धर्म स्नेही भव्यात्माओं, श्रद्धा सिद्धि दे, रिद्धि प्रसिद्धि दे, पे संख्या क्या दे। श्रद्धा जो होती है उसके माध्यम से सिद्धियां होती चली जाती हैं। रिद्धि का अर्थ धन वैभव आदि भी प्राप्त होता चला जाता है और प्रसिद्धि भी बढ़ती चली जाती है। जब ऐसी श्रद्धा अंदर से प्रबल हो जाती है तो व्यक्ति उस श्रद्धा के बल सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों को प्राप्त कर लेता है। एक गांव में सेठ जी रहते थे। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम श्रीमती था। श्रीमती वह धर्मात्मा थी। एक दिन एक मुनिराज का उस गांव में आना हुआ और मुनिराज का दिव्य उपदेश हुआ। वह कन्या भी वहीं पर बैठी हुई थी, उस दिव्य उपदेश को सुन रही थी। महाराज नमोकार मंत्र की महिमा बता रहे थे। यह ऐसा अपराजित अनादि निधन मंत्र है जिस मंत्र के अंदर सभी प्रकार की सिद्ध वर्ण मातृकाएं इसके अंदर उपलब्ध है। अनादिकाल से इसकी आराधना भव्य जीव करते आ रहे हैं और यह मंत्र अपने आप में महान पावरफुल मंत्र है। यह मंत्र जिसकी आराधना पापी से पापी जीव भी करके, जिन जंतुओं ने जीवन पर्यंत पाप किए लेकिन अंत समय में उनके लिए इस नमोकार मंत्र की प्राप्ति हुई और उनका वह पाप पुण्य के रूप में परिवर्तित हो गया और ऐसे त्रियंच भी देव पर्याय को प्राप्त हो जाते। फिर मनुष्यों की तो कहना ही क्या है। जिस मंत्र का सिर्फ उच्चारण सुनने से ही सागरों पर्यंत के पाप गलने लग जाते हैं, ऐसा है महामंत्र जिसकी आराधना करके अनंत अनंत जीव इस संसार से पार हो गए। सुबह, मध्याह्न और शाम को जो नमोकार मंत्र की आराधना करता है वह संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त कर लेता है। और प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में इस नमोकार मंत्र का उच्चारण करता है, उसके कार्य सब सफल होते चले जाते हैं। इसलिए कैसी भी अवस्था हो इसका स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। उस बच्ची के अंदर उस नमोकार मंत्र के प्रति ऐसी श्रद्धा जागृत हो गई और निरंतर वह प्रत्येक कार्य में इसको करने लगे। धीरे धीरे वह जब यौवनवती हुई तो माता पिता ने उसका विवाह करने का प्रयास किया और बहुत प्रसाद करने के बाद भी जैन कुल में उसका विवाह नहीं हो पाया।
बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी कर्म ही ऐसा होगा और उसका विवाह है अन्नकुल में कर दिया गया। जब उस बच्ची को पता चला कि मेरा विवाह अन्नकुल में कर दिया गया है, चूंकि जैन कुल में उत्पन्न होने वाली जो कन्याएं होती हैं वो लज्जा को धारण करने वाली होती हैं, क्योंकि लज्जा उनका गुण होता है, शील उनके भूषण होते हैं, मर्यादाएं उनकी वस्त्र हुआ करती हैं। और जब विवाह हो गया तो उसके अंतरंग की भावना तो ये थी कि मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो ऐसी धर्मात्मा हूँ, अब मैं अपना धर्म कैसे कर पाऊँ। फिर भी वह अपने माता पिता से कुछ कह नहीं पाई और माता पिता ने भी उससे पूछा नहीं। बहुत सारे ऐसे हम कार्य करते हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी बातों के ऊपर तो हम सब पूछ लेते हैं। कोई चीज़ वस्तु खरीदना हो तो सब चार लोगों से पूछ लेते हैं, लेकिन जब विवाह आदि की बात आती है तो माता पिता का मान कैसा हो जाता कि अपनी बच्ची से भी तो थोड़ा सा, लेकिन नहीं पूछ पाते। और हो गया विवाह होने के बाद वह अपनी सासू माँ से कहती है कि मेरा रात्रि भोजन त्याग है, मैं रात में भोजन नहीं कर पाऊंगी, मेरा ये व्रत है और मुझे पास में ही जो जिनालय है वहाँ जाने की अनुमति दी जाए। लेकिन जब उसने सुना तो वह कहती है इधर ये सब बातें नहीं चलेंगी, यहाँ तो रात में भोजन करना पड़ेगा और साथ साथ में किसी दूसरे देवताओं की आराधना यहाँ नहीं होगी। यहाँ तो जो हमारे घर में कुल देवता चले आए हैं इनकी ही तुम्हें आराधना करनी होगी। वह बार बार प्रार्थना करने लगी मुझे इन चीज़ों की छूट तो दी जाए, लेकिन वह तैयार नहीं हुई। तब जब उसके पति वापस लौट करके आए, उसके पति बहुत पढ़े लिखे थे, डॉक्टर थे, बड़े घराने में उसका विवाह हुआ था और आकर के जैसे ही घर में प्रवेश किया उसने भी अपनी बात रख दी, आप अपनी माँ से कम इन दो चीज़ों की छूट तो मुझे मिले, मुझे अपना धर्म करना और साथ में मैंने जो व्रत लिए हैं उन व्रतों का पालन करो। वह कहता है तुम बहुत श्रेष्ठ बात कह रही हो, बहुत अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए कि अपने अपने धर्म का पालन करने का सबको अधिकार होना चाहिए। व्रत नियम तो ये अच्छी चीज़ माने जाते हैं, लेकिन मैं अपनी माँ से कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी माँ का बहुत आदर सत्कार करता हूँ और उनसे मुझे भय भी रहता है, इसलिए मैं कह नहीं पाऊँगा। हाँ, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कोई बाधा नहीं, तुम जाकर के एक बार और उनसे प्रयास कर लो। जब इसने जाकर के पुनः इसी बात को कहा तो कह दिया उसने, नहीं यहाँ कुछ भी नहीं चलेगी, कल से यहीं आराधना तुम्हें करना है और रात में भोजन कैसे नहीं करती मैं देखती हूँ। कितने दिन भोजन पान नहीं करोगे? करना ही होगा। 2-4 दिन निकल जाएंगे, 8 दिन निकल जाएंगे, 10 दिन निकल जाएंगे, फिर तो भोजन करेगी ही करेगी। इसलिए नहीं, लो ये कंठी, ये घंटी और यहाँ पर आकर के आराधना करो। इतना जब कहा तो उसने सोच लिया अब कोई बात बनने वाली नहीं और दृढ़ संकल्पित हो गई कि जब तक मुझे प्रभु के दर्शन नहीं मिलेंगे, उनकी भक्ति आराधना करने को नहीं मिलेगी, तब तक मैं किसी प्रकार का अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। और बैठ गई ध्यान में और नमोकार मंत्र का ध्यान निरंतर करने लगे, क्योंकि उसने महिमा गुरुदेव के मुख से सुनी थी
और अब मेरे पंच परमेष्टि ही शरण है, अब और किसकी शरण में जाऊंगी। और निरंतर जाप करती रही। ऐसे 3 दिन उसके निकल गए। और उसकी जो सासू माँ थी वह रात्रि में निद्रा ले रही थी, और निद्रा में ही आवाज आई, एक स्वप्न आया कि तुम्हारे घर में जो कन्या आई है बहुत ही वह पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, लक्ष्मी का स्वरूप है, और इस घर का वह मंगल करने आई है। और उसके लिए जो उसके नियम आदि हैं, धर्म आदि हैं, वह करने की उसको छूट मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिली तो तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाएगा। इतना स्वप्न आया और निकल गया। सुबह सुबह उठी, उसका सिर बहुत भारी था और विचार कर रही थी, लेकिन वह कहती है ऐसा भी क्या होता है, नहीं, मैं तो ये घर में अपने नहीं होने दूंगी। और हुआ यूं कि दोपहर में जो ध्यान कर रही थी उसके लिए भी ऐसी आवाज आई कि तेरी भक्ति सफल हो गई है, अब चिंता नहीं करना। शाम को उसकी सासू माँ जो वहाँ के घर के देवता थे उनकी भक्ति आराधना करने के लिए जैसे ही वहाँ दीप जलाती है, और दीप जलाते ही वहाँ से आवाज़ आती है कि कोढ़ी हो जाओ। और जैसे ही आवाज़ आई और उसके शरीर में कोढ़ हो गया, और कोढ़ जैसे ही उसके शरीर में हुआ और दौड़ती हुई उसी के पास पहुंच गई कि बेटी मुझे क्षमा कर दे, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ किया है, तेरा धर्म सत्य है और इसी की तू आराधना कर, अब मुझे माफ कर दे। दूसरे दिन वह बहू स्नान आदि करके जिनालय में जाती है। जिनालय में जाकर के भगवान की भक्ति पूजा आराधना करती है, और वहाँ से गंधोदक ले आकर के और अपनी सासू माँ के ऊपर छिड़क देती है, उसका पूरा का पूरा कोढ़ दूर हो जाता है। जब इस दृश्य को सभी लोग देखते हैं तो सभी की श्रद्धा जैन धर्म के ऊपर हो जाती है, और सब पूरा का पूरा परिवार धर्म से जुड़ जाता है। इस नमस्कार मंत्र के माध्यम से वह श्रद्धा सबकी बलवती हो गई। कहा है नमोकार समम मंत्रम बीतराग समम प्रभु सम्मेदा चलम यात्रा भूतो न भविष्यति। नमोकार मंत्र के समान दुनिया में ना कोई मंत्र है, न था, न होगा। और बचपन से ही बच्चों के लिए इस नमोकार मंत्र को सिखाया जाता है, बार बार उनके कान में सुनाया जाता है। जैसे ही बच्चों को दर्शन कराने के लिए लाते हैं गुरु के, प्रभु के, 45 दिन बाद, उसी समय से फिर प्रारंभ कर देना चाहिए नमोकार मंत्र उसके कान में माता पिता को प्रतिदिन सुनाना चाहिए। कितनी बार सुनाना चाहिए? तो 3 बार, तो कम से कम 3 बार में भी प्रत्येक में 9 बार नमोकार मंत्र, यानी ये 9 का अंक अपने आप में शाश्वत अंक माना जाता है। और ऐसा उसको सुनाते रहो। कब तक सुनाते रहो?
जब तक वह अपने मुख से नमोकार मंत्र स्वयं बोलने ना लगे। तो जब वह स्वयं नमोकार मंत्र बोलने लग जाए तो फिर उससे कहो बेटा बस यही तेरे आराध्य हैं, प्रतिदिन इसका स्मरण करना, पंच परमेष्टि की आराधना करना। और मुख से जब भी वह बोले तो नमोकार मंत्र बोले। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शुरुआत में नमोकार मंत्र नहीं बोल पाए तो फिर आचार्य भगवंतों ने कहा कोई बात नहीं, एक नमोकार मंत्र जिसमें पूरा का पूरा गर्भित है, ऐसा एक बीजाक्षर ओम है, कम से कम बच्चों को ओम तो सिखाना, क्योंकि ओम तो बहुत जल्दी बोल लेते हैं। जब बच्चे रोते हैं उनके लिए दुग्ध आदि चाहिए है और माता पिता तो वह रोने लगते हैं। कैसे रोते हैं? मानो ये ओंकार ध्वनि अपने मुख से। तो जब बच्चे को रोने की आदत ऊंग से होती है तो ऊ तो निकाल रहा ही है और कह के उससे ओम ऐसा सिखा देना चाहिए। और अगर बच्चे के मुख से पहला अक्षर ओम का निकला, समझ लेना वह आगे जाकर के अपना कल्याण करेगा। ये प्रथम अक्षर। लोग क्या करते हैं? मम्मा, मम्मी, पप्पा, है ऐसे बच्चों से मुख से बुलवाते हैं। डैडी डैडी भैया आजकल का जमाना डैडी नहीं चलता, मम्मी का नहीं। आज तो कहते हैं डैडी डैड हो गए और मम्मी मम हो गई। ऐसी स्थिति होती चली जा इसलिए बच्चों को शुरुआत से ऐसे ही संस्कार जिसके दिए जाते हैं, बस यहीं से उसकी शुरुआत हो गई। ये मंगलाचरण के रूप में ओंकार एक छोटा सा अक्षर है और बच्चे शुरुआत करते हैं। इसलिए प्रत्येक कार्य में आप नमोकार मंत्र को याद करके आराधना करना। कहते हैं एक अलग से करते हैं उसका स्वयं तक सीमित रह जाता है, लेकिन जब सामूहिक पूजा में शामिल होते हैं तो स्वयं का पुण्य तो मिलता है, लेकिन सबकी अनुमोदना के साथ इतना पुण्य और भी उसका बढ़ता चला जाता है और बहुत बड़ी प्रभावना के लिए ये कारण बन जाता है। और इसके माध्यम से हमारी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण भी देखा जाता है। और कितनी भक्ति, श्रद्धा, समर्पण है ये सब चीज़ें। इसलिए सामूहिक रूप से करना, बस इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय।